देखिए, आज के बाद जीवन में ये कोई भी काम करेंगे तो एक दूसरे से पूछकर, एक दूसरे की सहमति से करेंगे। और आज से इनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है, तो दोनों मिलकर अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाने वाले उस उजाला, उस रोशनी का प्रतीक, उस मोमबत्ती को जलाकर अब आप दोनों पुष्प लेकर बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में चढ़ाएं। हाँ, कोई भी दोनों लीजिए, फूल लीजिए, दोनों हाथों से माथे पे लगाइए, माथे पे लगाइए अपने अलग अलग, और तथागत बुद्ध के चरणों में चढ़ाइए। अब बाबा साहब को चढ़ाइए। अब कुछ पुष्प लेकर भंते जी को आभार व्यक्त करिए, उनको भी नमन करिए। बहुत विद्वान भिक्खु हैं, MA LLB MPhil PhD भंते डॉक्टर नागभूषण जी आपके सामने हैं। भंते जी को दीजिए। हाँ, भंते जी पुष्प लेकर अभिवादन स्वीकार करें इनका। अब मैं केशव देव जी से और उमेश बौद्ध जी से कहूँगा कि वो भी पुष्प बाबा साहब बुद्ध के चरणों में अर्पित करें, और भंते जी को भी पुष्प देकर माथे से लगाएंगे उन पुष्पों को। इस तरह देखिए कितने अच्छा सुंदर अभिवादन इस तरह होता है। देखिए, दोनों हाथों से पुष्पों को चढ़ाया जाता है। और श्रद्धेय अजय कुमार जी और श्रद्धेय रेणु जी, ज्योति जी के मम्मी पापा, वो भी आएँ और बुद्ध बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करें। यह है हमारी गौरवशाली विरासत जो दुनिया के विद्वान बाबा साहेब परम पूज्य बोधिसत्व ने हमें दी। भंते जी को दीजिए, उनका भी अभिवादन करिए। अब हम भंते जी से याचना करेंगे कि भंते जी, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकास अहं भंते तीशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भंते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। ये भंते जी ने त्रिशरण पंचशील का मतलब आपको समझाया और हमने ग्रहण किया। जो भी व्यक्ति त्रिशरण पंचशील का जीवन में पालन करेगा, उसके जीवन में खुशियों की भरमार रहेगी, सुख के द्वार उस घर में खुले रहते हैं, सुख खूब वहाँ फलता फूलता है। और जिन घरों में त्रिशरण और पंचशील में से एक भी शील भंग होता है, तो वहाँ से फिर दुख का खिड़कियाँ खुलती हैं, झरोके खुलते हैं। कोई दो का पालन नहीं करता है तो फिर बड़े जो खिड़कियाँ होती हैं वो खुलती हैं, और जो 4 और 5 पंचशील का पालन नहीं करता तो दरवाजे खुल जाते हैं और दुख अंदर आता है। उस घर में शराबी पैदा होते हैं, झूठे पैदा होते हैं, व्यभिचारी पैदा होते हैं। ये लोग बनते हैं जिन घर में पंचशील का पालन नहीं होता है। और जिन घर में पंचशील का पालन होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ उस घर में आती हैं। ऐसा बाबा साहब और बुद्ध हमें बताते हैं। अब विवाह के संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। पहले आज ज्योति के माता पिता और विश्वदेव जी के माता पिता दोनों एक दूसरे को समर्पण करेंगे और स्वीकृति देंगे कि आज से हमारी स्वीकृति है, ये दोनों सुखी रहें।
और दोनों परिवार अब एक बंधन में बंधेंगे। आज से विश्वदेव इसी घर के पुत्र नहीं हैं, उस घर के भी पुत्र हैं, और डॉक्टर ज्योति उस घर की पुत्री नहीं हैं। वधू के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में वो इस घर की भी बेटी हैं। ऐसे बंधन में बंधेंगे। तो दोनों आप खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए दोनों, और आप भी खड़े हो जाइए। आप अपना हाथ ऐसे करिए, आप अपना हाथ इनके ऊपर रखिए। सर आइए, आप नीचे रखिए हाथ। ठीक है सर, आप अपना हाथ ये वाला नीचे करिए। मैडम ये छोड़ दिए। सर आप मैडम हाथ ऊपर रखिए इनके, आप इनके ऊपर रखिए। ठीक है, जो मैं बोलूँगा आपको वो दोहराना है। ठीक है, बोलिए महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री डॉक्टर ज्योति ने दारक विश्वदेव सुपुत्र श्रद्धेया उमेश बौद्ध व श्रद्धे केशव देव पता F25 सेक्टर 9 न्यू विजयनगर गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में शामिल होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। अब इनको दे दीजिए माइक, आप यहीं रहेंगे, ऐसे खड़े रहिए। अब आप दोनों बोलेंगे, अब आपकी स्वीकृति होगी। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र विश्वदेव ने दारिका डॉक्टर ज्योति सुपुत्री श्रद्धेया रेणु सिंह व श्रद्धे अजय कुमार पता गली नंबर 2 राजनगर मेरठ उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब आप बैठ जाइए, अब आप दोनों बैठ जाइए। देखिए दोनों परिवारों ने एक दूसरे की सहमति व्यक्त की है। और बोलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक विश्वदेव माता उमेश बौद्ध व पिता श्रद्धे केशव देव पता F25 सेक्टर 9
न्यू विजयनगर विजयनगर गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश प्रदेश को अपने जीवन साथी जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। आप माला डालिए। आप डालेंगी फूल दे। आप यूं ही बुक्का दे दीजिए जैसे ये है ना। आप ये दे दीजिए मुझे। आप इसको ना ऐसे करके बुक्का बना के इनको भेंट करिए। ये स्वीकृति आप ये लीजिए भैया, फोटो ले लेना। हाँ नहीं, ये जब ये बोलेंगे इसके बाद महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका डॉक्टर ज्योति सुपुत्री श्रद्धेया रेणु सिंह व श्रद्धेय अजय कुमार पता गली नंबर 2 राजनगर मेरठ राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब आप ये फूलों का बुक्का उनको देके सहमति। देखिए ये बौद्ध धर्म की बड़ी ही खास बात है। बौद्ध धर्म ये कहता है कि जब 4 आदमी मिलकर ये कह दें कि आज से ये पति पत्नी तो पति पत्नी, और अगर घर से जाके जंगल में 4 की बजाय 40 फेरे भी कहीं ले लें और समाज ये कह दे नहीं तो नहीं। और ये माला जो डालने का जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक दूसरे के स्वागत के लिए है। इस स्वागत में आप फूल देके भी एक दूसरे को स्वीकार करके और फूल देके उनका स्वागत करते हैं कि मैं आपको आज से अपना जीवन साथी मान रहा हूँ। इतना उत्तम सभ्यता है हमारी, इतनी अच्छी सभ्यता है हमारी, और आप सबने साधु साधु कह के इसको स्वीकार किया, अनुमति दी। अब ये दोनों दाम्पत्य जीवन में बंध चुके हैं। अब ये जीवन में 5 संकल्प और लेंगे। वो 5 संकल्प क्या होंगे मैं दोहराऊंगा, आप दोनों बोलेंगे एक साथ। हम ठीक है? हाँ ये लीजिए, माइक में बोलिए, मैं बोलूंगा, दोनों बोलेंगे तेज आवाज में ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने क्या संकल्प लिया है। महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अच्छी बात है। चलिए बोलिए, हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही कभी धन का अपव्यय अर्थात दुरुपयोग नहीं करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अच्छी बात है, सभी की सहमति है। बोलिए, हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात जीवन भर पंचशील का पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। ठीक है मनते जी? ठीक है। हम
चौथा संकल्प लेते हैं चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। ये चौथा संकल्प है। ठीक है, स्वीकृति है सभी की। बनते जी ठीक है जी। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। इन्होंने पांचवा संकल्प लिया है। ठीक है सभी है बनते जी ठीक है। चलिए देखिए इन्होंने पांच संकल्प लिए हैं। अब आप बैठ सकते हैं और एक दूसरे की सीट बदल लें। आप उधर बैठ जाइए, आप इधर आ जाइए। और पंचशील एक ऐसी चीज है जो जिस घर में रहता है उस घर में कभी कोई शराबी नहीं बन सकता, उस घर में कभी कोई चोर नहीं बन सकता, उस घर में कभी कोई व्यभिचारी नहीं बन सकता, उस घर में कभी कोई हत्या नहीं करेगा तो बहुत सारे काम नहीं होंगे। अर्थात उस घर में सुख समृद्धि रहेगी, सब कुशल होंगे, सुख के द्वार खुले रहेंगे, सुख आएगा, मुस्कुराएगा, घर में सभी का जीवन श्रेष्ठ होगा। और जहां भी एक सील टूटेगा और लोगों को पता चलेगी, पुलिस को पता चलेगी, तो संविधान में इन पंचशीलों के खिलाफ जाने का मामला है कि आपने हत्या करी तो 302 और 302 की तो ये तो संविधान दे रहा है, सरकार दे रही है, पुलिस दे रही है, कोर्ट दे रहा है, और समाज के लोग अलग से कहेंगे। यानी पहला सील, दूसरा सील, तीसरा सील एक भी आपने तोड़ा तो आप जेल भी जाएंगे और समाज में बहिष्कृत भी होंगे। और जब अनुपालन करेंगे अपने पूरे घर में इन पंचशीलों का तो सुख ऐसे आएगा, लोग कहेंगे इस घर में सभी मुस्कुराते हैं, इस घर से कभी झगड़े की आवाज नहीं आती, इस घर में बड़ी अच्छी बातें आती हैं, इस घर के व्यक्ति बड़े महान हैं। ऐसी चर्चाएं आपके पड़ोस में होती हैं, ऐसी चर्चाएं आपके रिश्तेदारी में होती हैं। ऐसा है महाकारुणिक तथागत बुद्ध का धम्म, और ऐसे हैं हमारे वीर धम्म गुरु जो घर घर जाकर इस धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम ऐसे भंते जी को भी नमन करते हैं और बाबा साहेब बुद्ध को तो नमन करते ही हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब धम्म हमें दिया है। हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान साथी बैठे हैं। ज्वाला प्रसाद जी हमारे बीच में हैं जो इतने लोगों को जागरूक करते हैं, और इनके साथी कई चले गए हैं क्योंकि ठंड का मौसम है और गाजियाबाद जाना है सभी को। और अब मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि भंते जी को कुछ ना कुछ धम्म दान जरूर दें, और धम्म की तरफ से, भंते जी की तरफ से और हमारी तरफ से विवाह संपन्न हो गया है। आप सबों ने स्वीकृति दे दी है। और संबंधी मतलब समबुद्धि, यानी समधि का मतलब होता है समबुद्धि, बराबर बुद्धि, समधि, तो उसी को बोलते हैं। एक दूसरे को माला डाल के और बड़े प्यार से एक दूसरे को माला डालिए, माला डालिए। हाँ इधर देखिए, देखिए इनका भी संबंध जुड़ा है। सभी साधु साधु बोलेंगे, साधु साधु साधु। अब श्रद्धेय रेणु जी और उमेश बौद्ध जी, आप भी एक दूसरे को माला डाल के आ जाओ, वहां पहुंचे। और देखिए इनको कहते हैं समान धन, यानी जितनी घर में इनकी चलती है इतनी चलती है, इसलिए कहते हैं समधन। यहाँ धी नहीं आया, समबुद्धि नहीं आया, समधन, यहाँ धन की बात आती है। तो देखिए वैसे इन बातों को आप ऐसे ना लें, ये व्यंग के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि महिलाएं घर की मालकिन होती हैं, धन का सारा खर्चा आदान प्रदान उन्हीं की जिम्मेदारी होता है। क्यों जी श्रद्धेय ज्वाला प्रसाद जी, ऐसा ही है। तो इसलिए इनको महिलाओं को कहा गया समधन।
हाँ चलिए बैठ जाइए। अब अष्टमंगल गाथा करेंगे भंते जी। हम भी इनके जीवन के लिए अच्छी मंगल कामना करेंगे। ये अष्टमंगल गाथा हम इसलिए गाते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जीवन में भी 8 बार ऐसे दिन आए कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की, चिंचा ने इल्जाम लगाया, लांछन लगाया, और नालागिरी हाथी को शराब पिला के मारने के लिए भेजा। अंगुलीमाल ने भी हत्या का प्रयास किया। एक बार देवदत्त ने पत्थर फेंका ऊपर से हत्या के, लेकिन तथागत बुद्ध ने अपने बुद्धि विवेक धैर्य से इन 8 बुरे समय पर विजय प्राप्त की। तो उसी भाव को ध्यान में रखते हुए अष्टमंगल गाथा का यहाँ पाठ होगा। ओ सहस्रभिनिमितं घेरमेकलंग उदित घोर ससेन मारं दानादिधाम विधिना जित्वा बोन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मारागिरितं घोरमप्लवकमखयुतं यक्षं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमात्तभूतं दावाग्यचक्रमसनीव सुदारुणान्तं मोतदम्बसे कविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। ओकेत खड्गमतिहत सुदारुणान्तं धावन्ति योजपथु अङ्गुलिमालवन्तं इति मनोजित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कात्वान कट्टमुदरं विगीय चिंचाय दोट्टवचनं जनकाय माज्ये संतेन सोम विधिना जित्वा मुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच्चविद्यामतिसच्चकवादकेतुं वादिनिरुक्तमनं अत्यन्धभूतं पञ्यापदीपजलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजंगं विधुं मिहिन्दिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्योपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दोग्गादेठि भुजगेन सुदट्टहस्तं ब्रह्मविशुद्धि ज्योतिर्मयधानं ज्ञानानदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्टगाथा यो वाचको दिने दिने सरते मातां देयत्वाननेक विविधानि चोपद्धवानि मोकां सुखान्
अभिगमेय नरो सपन्नो। पन्नो। 3 बार साधु बोलेंगे, 3 बार सारे पुष्प बरसाएंगे। साधु 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 साधु। अब आपस में भी बरसा लो। साधु।